गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी का जो मीनिंग है पहले वो समझेंगे, और इसका एक थ्योरेटिकल, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इसको जो टॉपिक को थ्योरी थोड़ी इसके पढ़कर फिर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। किस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में आएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे, दोनों डिस्कस करेंगे इसमें। तो कॉन्टिन्यूटी हम बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं अभी। कॉन्टिन्यूटी का अगर आपको मीनिंग समझना है तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ कि मान लो कि आप सब एक सब समझ लीजिए, आप बैठे हैं कहीं पर, 4-5 लोग बैठे हैं और एक दूसरे का उन्होंने हाथ पकड़ रखा है। मतलब समझ लो 5 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चल ही रहे, वॉक कर रहे हैं। ठीक है, 5 लोग हैं भाई आपके पास। मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या कर रखा है? तो उन्होंने एक दूसरे को हाथ पकड़ रखा है। इसने इसका हाथ पकड़ रखा है, इसने इसका हाथ पकड़ रखा है और इसने इसका हाथ पकड़ रखा है। अब सपोज करो कि एक इधर से एक जो व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, उसको करंट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी का करंट लगता है। तो अब क्योंकि सबने हाथ पकड़ रखा है तो यहाँ से करंट यहाँ ट्रेवल होगा, यहाँ से करंट यहाँ ट्रेवल होगा, यहाँ से करंट यहाँ ट्रेवल होगा, यहाँ से करंट यहाँ ट्रेवल होगा। तो मतलब क्या हुआ कि जो करंट है वो बिना कहीं रुके पांचों को लग जाएगा। तो यानी कि करंट क्या होगा? कॉन्टिन्यूस पास कर जाएगा। या जब तक कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा, शॉक की वजह से जब तक कोई एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा तब तक ये क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो कॉन्टिन्यूस का हम इसी तरीके से एक डेफिनेशन में बोलते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ का, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं और आपका जो पेन है वो रुके ना, चलता रहे विदाउट ब्रेक, यानी कि आपको अपना पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से पास करता रहे, ट्रैवल करता रहे, तो यानी कि फंक्शन क्या होगा? वो आपका कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बार हम इस तरीके से इसको शो करें, या इसका एक मीनिंग, एक तो कंसेप्ट हो गया कि कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। या ग्राफ बना रहे तो हमारा पेन उठना नहीं चाहिए। तो इसी टॉपिक को लेते हुए आगे हमारे पास आता है, इसमें कंसेप्ट आता है कंटिन्यूटी का, कि भाई आपको कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है। कि कहीं किसी पॉइंट पे अगर मैं आपको पूछूं कि ये वैल्यू जो है कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मान लो मुझे इतना पूछा गया कि ये जो पर्सन बैठा है मिडल में, कि यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस तरफ देखूँगा कि इसने हाथ इसका पकड़ा हुआ है या नहीं पकड़ा हुआ, और इस तरफ देखूँगा लेफ्ट हैंड साइड कि इसने इसका हाथ पकड़ा हुआ है नहीं पकड़ा हुआ। अगर मुझे इस पे पूछा गया है तो मैं इसके नेबरहुड में देखूंगा, इसके आसपास देखूंगा। अगर इसने ज्वाइन कर रखा है तो इसका मतलब यहाँ पर, जहाँ इसने क्या कर रखा है? कॉन्टिन्यूस कर रखा है इस पॉइंट पर। आगे का मुझे नहीं देखना, मुझे सिर्फ इसका पूछा गया है। तो मैं यहाँ से फोकस करूँगा कि हाँ भाई, इसने राइट हैंड पे भी पकड़ रखा है, लेफ्ट हैंड भी पकड़ा, इसका मतलब यहाँ तो कॉन्टिन्यूस हो गया। तो ऐसे ही हमारी डेफिनेशन आई है कॉन्टिन्यूटी की, कि हमें करना क्या है कॉन्टिन्यूशन में। डेफिनेशन में हमें क्या करना है? डेफिनेशन में हमें इतना ध्यान रखना है कि इफ फंक्शन इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, इफ फंक्शन एफ या एफ एक्स, मान लो एफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, इफ सेट टू बी कॉन्टिन्यूस, एस टी बी का मीनिंग है सेट टू बी कॉन्टिन्यूस at a point C, at a point C, if limit x tending to C of fx is equal to fc. और how we will check? और हमें चेक कैसे करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू C माइनस, अभी आपको बताया ना, जो यहाँ पर्सन बैठा है उसके लेफ्ट साइड चेक करो और राइट साइड चेक करो कि उसका हाथ कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसी तरीके से लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स
लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ एक्स और लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी प्लस एफ एक्स, ये तीनों क्या वैल्यू आनी चाहिए आपके पास, बराबर आनी चाहिए। ठीक है ना। अगर ये तीनों वैल्यूज आपके, यानी कि इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम कहते हैं राइट, इसको हम कहते हैं लिमिट एट ए पॉइंट, यानी कि एफ सी बोल दीजिए इसको, और इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर जो वैल्यू पॉइंट फंक्शन का आ रहा है एफ सी, ये अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या, आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है आपका फंक्शन, कॉन्टिन्यूस। जैसे यहाँ अगर मुझे इस पॉइंट पे चेक करना है तो मैं इतना चेक करूँगा कि इसने राइट में अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ रखा हो, लेफ्ट में भी अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ रखा हो, इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस पॉइंट पर तो कंटिन्यूस। तो मैंने क्या करा, राइट हैंड भी चेक करा, लेफ्ट हैंड भी चेक करा, और इस पॉइंट पे भी चेक करा, तीनों चीज़ें वैलिड आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस हमें जब भी चेक करना है, या फिर हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे कि हमारा जो पेन है वो कहीं भी ग्राफ में बनाते वक्त उठना नहीं चाहिए, या फिर ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ब्रेक आ गया ना इसमें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। और न्यूमेरिकली हम कैसे चेक करेंगे कि हम उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर भी हमें वैल्यू चेक करने, कॉन्टिन्यूटी चेक करने को बोली जाएगी, वहाँ हम उस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट ए पॉइंट पर चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सिंपल सा, कि एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर कि आपको एफ एक्स दिया हुआ है, समझ लीजिए एक्स स्क्वायर दे दिया, और पॉइंट आपसे बोल दिया भाई एट एक्स इक्वल टू 2 पर चेक करो। फंक्शन आपको दे दिया एक्स स्क्वायर, और वैल्यू दो किस पॉइंट पर बोला है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू, ये तो फंक्शन हमारा एफ जो है रियल से रियल पर है, इसका डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, और फंक्शन कैसा है हमारा एक्स स्क्वायर है, और हमें किस पे चेक करने को बोला है, 2 पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, ये जो सीबीएसई के एग्ज़ाम में आपको जो मेथड अप्लाई करना है उसके लिए बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट आप कैसे निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, देखो ये एक्स अप्रोच होता है, जो ये एरो होता है भाई, एक्स एरो 2 बना रहा हूँ मैं, ये एरो है जो भी, इसका मतलब होता है एक्स 2 तक पहुँच रहा है, मतलब 2 के क्लोजेस्ट है, 2 के इक्वल नहीं है। एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, इसका मीनिंग नॉट इक्वल टू 2 के बराबर नहीं होगा, लेकिन 2 के बहुत पास होगा, 2 के बहुत पास होगा। तो इसका भी मीनिंग समझ में आना चाहिए, लिमिट में आपने जब पढ़ा होगा तो समझा होगा। तो एक्स अप्रोचिंग टू 2 की बात करो तो यहाँ 2 प्लस करते हैं हम, सॉरी 2 माइनस करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने, तो 2 माइनस एफ एक्स, यानी कि 2 में हल्का सा मैंने वैल्यू कम कर दिया, यानी कि जहाँ मैं यहाँ अगर एक पर्सन, 2 फ्रेंड बैठा था तो उसके लेफ़्ट साइड पर चेक कर रहा हूँ मैं, उसके लेफ़्ट साइड पे चेक कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा कम वैल्यू करके मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे कि इसका वैल्यू फॉर्मूले में क्या बन जाता है, फिर लिमिट, देखो हल्का सा चेक करना है तो हमारा क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच बन जाएगा, एफ 2 माइनस एच। मतलब क्या हुआ, जो आप 2 पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर जो पर्सन बैठा है उसमें आप ऐसा एच माइनस कर रहे हो, ऐसी वैल्यू माइनस कर रहे हो जो वैल्यू कहाँ खुद जा रही है, 0 पर जा रही है, यानी कि आपने बिल्कुल नियरेस्ट देखा, इस पर्सन के बिल्कुल नियरेस्ट देख रहे हो लेफ्ट साइड में, इसके क्या कर रहे हो आप, बिल्कुल लेफ्ट साइड में नियरेस्ट देख रहे हो किसी पॉइंट पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर आपका f2 माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब देखो फंक्शन कैसा है आपका, x से तो एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो 2 माइनस एच है तो क्या होगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब h क्या कर रहा है भाई, 0 हो रहा है, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा। तो ये तो आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो आपकी बन गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आते हैं राइट हैंड लिमिट पर भाई। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस और एफ एक्स, लिमिट
एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ एक्स आपका कन्वर्ट हो जाएगा भाई लिमिट एच अप्रोचिंग टू 0 एफ 2 प्लस एच में, है ना भाई। तो यहाँ से 2 प्लस एच का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर्सन आपका बैठा था भाई, उसके मैं राइट साइड पे चेक कर रहा हूँ हल्का सा, ठीक है ना, उसके राइट साइड पे चेक कर रहा हूँ हल्का सा, कि हल्का सा टिल्ट कर रहा हूँ पॉइंट को कि 2 प्लस एच पे उसकी क्या वैल्यू आ रही है। तो यहाँ देखो 2 प्लस एच पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो ये भी कितना बन जाएगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर बन जाएगा, और एच कहाँ जा रहा है 0 पर, तो वैल्यू इसकी भी आ जाएगी 4। अब लिमिट एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर वैल्यू चेक करो जहाँ पर वो बंदा बैठा है, वहाँ वैल्यू चेक करो, ठीक है, उस पॉइंट पर चेक करो एक्सटेंडिंग टू 2, तो कितना हो रहा है वहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो एक्स स्क्वायर है ना फंक्शन। तो यानी कि आपके पास क्या आया भाई, एल एच एल भी आपकी 2 आई है, आर एच एल भी आपकी 2 आई है, और लिमिट एट ए पॉइंट भी आपकी वैल्यू 2 आई है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो 2 पर क्या होगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। आया समझ में। तो 2 पर हम क्या कहेंगे, इसको कॉन्टिन्यूस। तो यानी कि जब भी हमें कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करना हो तो हम पहले LHL निकालेंगे, LHL निकालने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उस पर RHL निकालेंगे, RHL फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, वहाँ पर लिमिट एट ए पॉइंट वैल्यू निकालेंगे। यदि तीनों वैल्यू बराबर आती हैं तो हम क्या कह देंगे कि फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पर हो गया, जिस पॉइंट पर चेक करने को उसने बोला है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि हम एक और फंक्शन लेके चलते हैं भाई। मान लो फंक्शन हम ले लेते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं कि एफ एक्स हमारे पास आ जाए भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 मान लो अपॉन एक्स माइनस 2 ले लो व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लो 4 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। ऐसा कोई फंक्शन ले लो आप, ठीक है। ये एक फंक्शन हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड 4 व्हेन एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो इसमें हमें क्या करना होगा भाई, सबसे पहले अपने फंक्शन को देखो भाई है क्या भाई, उसमें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगकर एक्स माइनस 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2 ही आ जाएगा आपका, ठीक है। एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड 4 और एक्स इज इक्वल टू 2, यही रह जाएगा ना आपका। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, इसका ग्राफ कुछ बन जाएगा, कहाँ जीरो हो रहा है, ये -2 पर जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ -0 पे अगर जीरो, तो यहाँ से एक लाइन जाएगी इस तरीके की x प्लस 2 की, ये पॉइंट हो जाएगा -2, 0, ठीक है। अब मान लो मुझे बोला गया भाई 2 पर चेक करो, 2 पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसको 1 मिनट सर्कल कर लो यहाँ। तो 2 पे वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 4 आ रही है। 2 पे कितनी 4 आ रही है, वैल्यू 4 आ रही है। और लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, यानी कि इस तरफ से जा रहे हैं, तो भी वैल्यू कितनी आ रही है 2, और राइट हैंड लिमिट इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो भी वैल्यू कितनी आ रही है 4। देखो लिमिट, जब आप इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स। तो 2 माइनस के लिए फंक्शन कौन सा होगा, ये होगा, जहाँ 2 बराबर नहीं है, 2 पे तो पता है ना 4 वैल्यू आ रही है, तो 2 बराबर इस पे नहीं है, तो इस पे चेक करो, फंक्शन को रखो, तो एफ ये बन जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 f2 माइनस एच बन जाएगा आपका ये। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच प्लस 2 बन जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। तो यानी कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हो, जब लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हो, ये पॉइंट आपका 2 हो गया, यहाँ आपका पॉइंट 2 हो गया, आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट साइड से जा रहे हो,
जैसे x 2 की तरफ जा रहा है, वैल्यू फंक्शन की f(x) की वैल्यू कहाँ जा रही है, 4 की तरफ जा रही है, इस पे जा रही है 4 पर। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए कि जब RHL आप फाइंड कर रहे हो, जब RHL आप फाइंड कर रहे हो, जब आप RHL फाइंड करते हो तो लिमिट x टेंडिंग टू 2+ पे आ गए आप, ये f(x) हो गया। तो यहाँ आपका हो जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f2+h हो जाएगा। तो यानी कि आपका लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये कितना वैल्यू बन जाएगा, 2+h+2 इक्वल टू 4, ये भी 4 आ जाएगा आपका। और एट ए पॉइंट भी मैंने आपको बताया हुआ है भाई, x जब 2 पर जा रहा है तब वैल्यू बराबर 4 आ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई इम्प्लाइज करा कि LHL, RHL, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एट ए पॉइंट, तीनों वैल्यू अगर बराबर है तो यानी कि ये फंक्शन कैसा है, देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो हमें पता लगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस 2 पर हो चुका है। सपोज करो कि 2 पर वैल्यू 4 नहीं दी होती, सपोज करो 2 पर वैल्यू 4 ना दी होती, 4 की जगह मान लो 5 दे देता, ये वैल्यू यहाँ ना होकर यहाँ पर फिर सर्कल हो जाता, ठीक है, और ये वैल्यू 5 के बराबर, तो यहाँ 5 कुछ और यहाँ वैल्यू आ रही होती हमारी ग्राफ में। इस पॉइंट पर 2 पर हमारी वैल्यू कितनी आ रही होती, 5 आ रही होती, बाकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आएगी, वो तो 4 ही आएगी। LHL और RHL तो 4 ही आती, लेकिन हमारा जो लिमिट एट ए पॉइंट है वो कितना हो जाता, 5 हो जाता। तब ये फंक्शन हमारा क्या होता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है, लेकिन लिमिट एट ए पॉइंट क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया। तो कभी भी हमेशा हमारे को क्या चाहिए, अगर कॉन्टिन्यूटी की बात करनी है तो तीनों वैल्यू हमारे को क्या चाहिए होती है, सेम चाहिए होती है। अगर सेम नहीं होंगी तीनों वैल्यू, कोई सा भी पेयर अगर अनइक्वल आ जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा उस पॉइंट पर। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे केसेस बनेंगे जिसमें ये क्या क्या इक्वल हो सकते हैं और क्या क्या इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो पहला केस लेते हैं हम, इसमें फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में हमें क्या करना है कि मान लो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से है भाई, यहाँ से आपने करा, इसने वैल्यू लिया यहाँ से इसने ये वैल्यू लेकर ऐसे चला गया, इस तरीके से आ गया। तो यहाँ देखिए आप क्या हुआ कि भाई ये वाला जो पॉइंट जिसको मैं डार्क सर्कल कर रहा हूँ, उसका मीनिंग आप ये समझ लीजिए कि उस पॉइंट पर ये वैल्यू है। यहाँ पर मतलब यहाँ पर उस पॉइंट पर वैल्यू डिफाइंड नहीं है, लेकिन जब LHL से आ रहा हूँ, लेफ्ट ये RHL से आ रहा हूँ, तब उसका वैल्यू है। तो यानी कि क्या हुआ कि LHL और RHL तो बराबर नहीं हुए। इस वाले केस में क्या हुआ, आपका LHL तो ये रहा और RHL ऊपर है, लेकिन RHL किसके बराबर है, RHL बराबर है, मान लो यहाँ कोई पॉइंट A है, तो RHL बराबर है उस पॉइंट की वैल्यू के। तो ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन LHL बराबर नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष क्या हुआ, क्या हमारा कंक्लूजन हुआ कि f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्या हुआ हमारा, f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ऐसा अगर हो जाए जब आपका LHL और RHL इक्वल ना हो, लेकिन RHL लिमिट एट ए पॉइंट के बराबर आ रहा हो, तब भी आपका क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, दूसरा केस टाइप 2 पे आते हैं हम। टाइप 2 पे क्या करेंगे हम कि एक तरीके से ये ले लीजिए आप कि आपका जो ग्राफ है मान लो इस तरीके से जा रहा है, आपका ग्राफ ये यहाँ एक सर्कल हो गया और ऐसे जा रहा है, या सर्कल है यहाँ पर, मैंने कहीं भी ऊपर पॉइंट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ सर्कल है। यानी कि LHL इस तरफ से जाएंगे तो भी वैल्यू आ रही है, इस तरफ से आएंगे तो भी वैल्यू आ रही है, लेकिन लिमिट एट ए पॉइंट पर वैल्यू दी नहीं हुई है, नॉट डिफाइन है। LHL बराबर RHL हो रहा है, लेकिन लिमिट एट ए पॉइंट पर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, लिमिट एट ए पॉइंट डिफाइन नहीं है। बट FA इज नॉट डिफाइन, तो भी आपका फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर f(x) इज डिसकंटिन्यूस होगा, f(x) इज डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है,
तब भी आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, डिसकंटिन्यूस आ जाएगा। तीसरा टाइप देखिए आप, तीसरा टाइप में अगर मान लो आपका इस तरीके से जा रहा है, यहाँ ये आ गया, इस तरफ से ऐसे ही आ गया, कि जब हम LHL से जा रहे हैं तब भी वैल्यू आ रही है, RHL से जा रहे हैं तब भी वैल्यू आ रही है, और यहाँ जो पॉइंट पर वैल्यू दी हुई है कोई डिफरेंट ऊपर दे रखी है। जैसे मान लो ये 0.4 है, ये 5 है, ठीक है ना, तो यानी कि लिमिट एट ए पॉइंट पे तो 5 वैल्यू आ रही है, वैसे 4 आ रही है LHL RHL पे, तो यानी कि LHL RHL तो इक्वल हो गए। इसका मीनिंग क्या हुआ, LHL RHL इक्वल हो गए बट नॉट इक्वल टू लिमिट एट ए पॉइंट। जिस वैल्यू पे पॉइंट पे हम वैल्यू निकाल रहे हैं उस पर वैल्यू क्या आ रही है, अनइक्वल आ रही है। क्या वैल्यू आ रही है उस पर, अनइक्वल आ रही है। तो भी हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तब भी हमारा निष्कर्ष क्या आएगा इसमें, f(x) इज डिसकंटिन्यूस। क्या 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 बन जाएगा हमारा कि इसमें f(x) जो होगा हमारा, f(x) जो होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट ले लीजिए आप इसमें, अब एक आखिरी टाइप है इसका, फोर्थ टाइप ले लीजिए कि भाई ऐसे जा रहा है आपका ग्राफ, ये इधर गया, ये इधर गया, ये ऐसे 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 बन गया कि ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही, इसमें क्या हुआ, नाइदर, इसमें क्या हुआ आपका, नाइदर लिमिट एग्जिस्ट, ना तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नॉर fa इज डिफाइंड, ना ही फंक्शन पे जो वैल्यू आ रही है वो डिफाइनेबल है। तो इसका मतलब होगा f(x) इज डिसकंटिन्यूस। इसका क्या मतलब होगा, f(x) इज डिसकंटिन्यूस होगा। तो इस तरीके से हमारी डिसकंटिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि LHL RHL और लिमिट एट ए पॉइंट जब तीनों इक्वल होगा तभी आपका जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है। तो ऐसे 4 केसेस बन सकते हैं जिसमें LHL RHL बराबर ना हो लेकिन लिमिट एट ए पॉइंट के बराबर आ रहा हो, LHL RHL बराबर तो हो लेकिन वहाँ पर फंक्शन ही डिफाइंड ना हो। देखो सर्कल आ रहा है ना इस तरफ, वहाँ खाली सर्कल आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, डिफाइन है तीनों चीज़ें, लेकिन LHL RHL बराबर है, लिमिट एट ए पॉइंट डिफरेंट आ रहा है, ऊपर दिखा दी वैल्यू मैंने आपको। और यहाँ क्या है, चौथे केस में आपका LHL और RHL दोनों एक अनइक्वल है, ठीक है ना, दोनों ही अनइक्वल और लिमिट भी डिफाइनेबल नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपका डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 तरीके से आपको कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे तो हमें क्या चेक करना है कि कॉन्टिन्यूटी में आपका क्या बने, हमेशा तीनों वैल्यू इक्वल बने। क्या बने, तीनों वैल्यू आपकी इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट अब देखते हैं भाई पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या हम अभी तक जो पढ़ा है हमें उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर देखते हैं, याद करने वाली क्या चीज़ें हैं। देखिए पहली बात, अगर कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर दी हुई है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x) एट मान लो x इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ एग्जिस्टेंस होगी ऑफ लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल टू 0। यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, कहीं फंक्शन अगर आपका कॉन्टिन्यूस आता है तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, बट कन्वर्स यानी कि इसका उल्टा, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, अगर कहीं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हो, भाई लिमिट तो आ रही है, दैट डज नॉट इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी ऑफ f(x). तो वैसे मैंने आपको बताया, इस वाले केस में आपको मैंने बताया था कि भाई आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देखो 5 आ रही थी इसमें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इन्वर्स ट्रू नहीं होता। हाँ कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट जरूर करेगी, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उससे हम ये नहीं कह सकते कि फंक्शन वहाँ पर कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड चीज़ हमें क्या रखना है कि अगर कहीं कॉन्टिन्यूटी है ऑफ f(x)
at x equal to a. This implies fa is well defined. अब ये वेल डिफाइंड का कंसेप्ट क्या है भाई? सर ये वेल डिफाइंड क्या होता है? देखो, अगर कहीं फंक्शन हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस है, तो जहाँ एफ ए की जो वैल्यू होगी, जैसे मान लो मैंने 2 पे चेक करा रहा हूँ, 3 पे चेक करा रहा हूँ, 4 पे चेक करा रहा हूँ, तो F2, F3 या F4 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा फाइनाइट होगी. क्या होगी? अगर कहीं फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूस बोल दिया है तो हमेशा उनमें वहाँ जितने भी पॉइंट है उस पर क्या होगी? ग्राफ की वैल्यू फाइनाइट होगी, इनफाइनाइट नहीं होगी भाई, हमेशा क्या होगी? फाइनाइट होगी. थर्ड चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए अब थर्ड कि continuity is meaningful to talk in its domain. अगर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम उसके डोमेन के अंदर तक ही बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है. यानी कि अगर हम कभी भी कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करें, तो हम उसके डोमेन के अंदर ही बात करेंगे, हम उसके डोमेन से बाहर बात नहीं करेंगे. तो इसका मतलब हमें क्या चेक करना है कि कभी भी, अब ये 3 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं जो हमें पॉइंट्स टू रिमेंबर रखने हैं. कि कॉन्टिन्यूटी है, ये कंपटीशन वालों के लिए है. सीबीएसई वाले तो सिर्फ आप लिमिट सीबीएसई वाले सिर्फ आप लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एट ए तीनों वैल्यू दिखानी है आपको हर क्वेश्चन में. ठीक है ना? तीनों वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में दिखानी. ये जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, एनडीए वाले बच्चे हैं, उनके लिए, या आईआईटी जेई वाले बच्चे हैं, उनको ध्यान रखना है कि क्या पॉइंट हमारे पास अगर हमें कॉन्टिन्यूटी दिया हुआ है, क्योंकि स्टेटमेंट्स आती हैं ट्रू और फॉल्स के लिए, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे. पॉइंट्स टू रिमेंबर से स्टार्ट करेंगे और आगे अपने टॉपिक को एग्जांपल्स के थ्रू लेते हुए चलेंगे. आज के लिए इतना ही बहुत है. ठीक है, थैंक यू. नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? पहले हम कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस. उसके बाद हम थोड़े इस पॉइंट से 2 लेक्चर बना दूंगा, एक सीबीएसई का अलग बना दूंगा और कंपटीशन का अलग बना दूंगा. चलिए ठीक. वीडियोस को लाइक करना भाई सभी के सभी, और शेयर करना.